जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 16 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं इसे देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 मार्च के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। मैं जानती थी यही होगा क्योंकि कार्ड सारे उल्टे पुल्टे हो गए। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब 16 मार्च के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 16 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मजिशियन की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अभी तक ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे थे, इनकी एनर्जी बहुत डाउन थी, इनको लग रहा था कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर सडनली कोई शिफ्ट आया है। जैसा कि मैंने बताया था कि होली के बाद चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि होली पर क्या था, शायद कुछ एक्लिप्स वगैरह का कुछ हुआ था, चंद्र ग्रहण वगैरह पड़ा था। एंड इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और हुई थी जिससे कि बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स में चेंजेस आए थे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव लॉस्ट फील कर रहे थे। फिर उसके बाद एकदम से इनकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। लीड करने की इनके अंदर दम आ गई है। या तो आपने कुछ इनको ऐसा साइन दे दिया है या डिवाइन की तरफ से इनको ऐसी हिम्मत दी गई है कि इनको सडनली लगने लग गया है कि जैसे ये कुछ कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है आपके लिए 4, 8, 1, 8, 4, 44, 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या है फिर से 8, 888, ओके एंड 1। तो 888 का मतलब हो गया कि आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने वाले हैं, फाइनेंसेस आपके बढ़िया होने वाले हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लिब्रा आपका टाइम बढ़िया आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे भी एम्प्रर है। एम्प्रर जो होता है वो लीड लेता है। यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है, मतलब कि जैसे दिमाग चल रहा है, किसी के दिमाग में मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हैं। वो सोच रहा है ये अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी करेगा। इस तरह से दिमाग दौड़ रहा है चारों तरफ। एंड जब दिमाग दौड़ता है, जैसे गूगल पे आप लोग टाइप करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो गूगल आपको 70 ऑप्शन देता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप अपने माइंड में सोचेंगे, देखिए यही मेन पॉइंट होता है कि अगर आप लोग नेगेटिव होंगे तो आपका दिमाग आपको नेगेटिव 50 चीज़ें दिखाएगा, जैसे आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं। एंड ऐसे अगर आप लोग सोचेंगे पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, तो फिर आपका माइंड आपको 50 चीज़ें दिखाएगा कि गूगल की तरह कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर ये सब कब होता है, जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है, जब इंसान पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो उसका माइंड जो है वो उसको वैसी नेगेटिव चीज़ें 50 दिखाता है कि ना होने क्यों नहीं हो सकता है उसके रास्ते। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हैं। क्योंकि यहाँ पे चैलेंज तो यही है ना कि आप जो हैं अपने पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हैं। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। एंड आप लोग 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं, मतलब आपका मेन फोकस अपने काम पे हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जितना फोकस आपका अपने काम पे है उतना ही आपके पार्टनर का आप पर है। लेकिन इनको पता है कि इनका बहुत मुश्किल है आपके पास आना, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत लगेगी। तो मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनकी खुशियाँ आप ही के साथ हैं। 8, 4, 12, तो यहाँ पे पहले ये स्टक थे। स्टक इसलिए थे क्योंकि आपने बाउंड्रीज बना रखी थी। आप इनसे नाराज़ थे किसी बात पर, आपको कन्विंस करना इन्हें काफ़ी मुश्किल लग रहा था, या फिर आपका एटीट्यूड कुछ इस तरह का हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा था बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर को दिक्कतें हो रही थी। तो या तो थर्ड पार्टी जा रही है, या तो आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल इनको मिला है जिसकी वजह से इनके अंदर हिम्मत आ रही है। ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आप सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन अब आपकी तरफ से कोई ना कोई इनको साइन मिला है, या फिर
डिवाइन ने इनको इतनी हिम्मत दी है कि ये ऐसा कर पा रहे हैं। अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, आपके आसपास काफ़ी नेगेटिव लोग हो सकते हैं या सिचुएशन हो सकती है। आपको अपना ऑरा क्लींस करने की एंड अपने कुछ सेजिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है या फिर आपके पास किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन आ रही है एंड वहाँ पर आप लोग हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आप लोग हीलिंग करते करते खुद ड्रेन हो जाते हैं। जैसे आप डॉक्टर, आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन आप अपने प्रोफेशन को लेके इतने डेडिकेटेड हैं कि आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो आपसे सीधे सीधे कहा जा रहा है अपना ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, दूसरों की हेल्प एक लिमिट तक कीजिए। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट देखिए तो इतना कि आप ही खुद पेशेंट ना बन जाए, तो इतना आपको थोड़ा संभाल के चलना है, अपने बारे में भी सोचना है। 8 8 16, 88 आपको दिख रहा होगा, 16 का मतलब टॉवर। टॉवर का मतलब यही है कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है, मतलब वही चीज़ है लत लगना, कि जैसे आप अपने काम को लेके इतने डेडिकेटेड हो गए हैं कि काम की वजह से आप ड्रेन हो रहे हैं। तो ड्रेन मत होइए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, ओके। क्योंकि जब आप हेल्दी होंगे तभी तो आप दूसरों को हेल्थ दे पाएंगे या हेल्प कर पाएंगे। अगर आप ही को कोई दिक्कत होगी तो फिर आपको खुद ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब 10 लोगों की, ओके। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। जस्ट अ मिनट, इससे मैं देखती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये कार्ड तो बिल्कुल जंप मार के निकलने वाला था, बहुत अच्छी कार्ड। मुझे लग रहा था कि आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो डेडिकेशन आपके अंदर है वो बहुत ज़्यादा है। एंड बहुत ज़्यादा डेडिकेशन में क्या होता है कि आपको देखिए जो लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, मतलब आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, मतलब कि आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो डिवाइन को सरेंडर करके कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सीखने की ज़रूरत होती है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि इस कार्ड में यहाँ पे निकल के आ गया है। ये देखिए, यिन एंड यांग दोनों को बैलेंस कीजिए। मतलब आपकी लाइफ में आपको इस बात का हमेशा हर जगह ध्यान रखना है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी मैरिटल लाइफ हो, लव लाइफ, हेल्थ, प्रोफेशन, कुछ भी आपको बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि अगर जहाँ बैलेंस बिगड़ा, जैसे आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट होते हैं, उनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपकी हेल्थ इशू हो जाते हैं। इसी तरीके से लाइफ में भी ये सारे बैलेंस अगर बिगड़ते हैं तो वो किसी ना किसी इशू के रूप में सामने आ जाते हैं। चलिए इस पे बात नहीं करते हैं, पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एम्परर की एनर्जी में है एंड लीड करने के मोड में आ चुके हैं, फूल की एनर्जी में है। ये सोच, मतलब इनके अंदर ये एनर्जी पहले थी कि मतलब लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा कुछ किया, या फिर इनकी पोजीशन, डेजिग्नेशन, सेल्फ इमेज, ये सब चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इनको लगता था कि लोग क्या कहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट नाउ अब क्या सिचुएशन है कि अब आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब ज़्यादा सोचना बेवकूफ़ी होगा। अब ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस अट्रैक्शन है, डिवाइन गाइड कर रहे हैं भाई, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। जब ईश्वर ही अगर किसी चीज़ को अपने हाथ में ले लें कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, तो फिर कोई इव्वट नहीं रहता है। तो यहाँ पे 4 4 8, 8 का मतलब हो गया कि अभी तक कार्मिक सिचुएशन चल रही थी। 8 का नंबर स्ट्रेंथ भी होता है, 8 का नंबर शनिदेव भी होता है। तो यहाँ पर इनके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही थी, सिचुएशनशिप की वजह से रिस्क लेने से डर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शनिदेव चाहते हैं कि आप एफर्ट करो, शनिदेव चाहते हैं कि अब आप जस्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। तो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे, जब ईश्वर की यही मर्जी है तो फिर हम क्या हैं। तो ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है एंड अब ये आ रहे हैं आपकी तरफ बिल्कुल फूल की एनर्जी में कि जो होगा देखा जाएगा। आप इनसे दूर हो चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने बैलेंस नहीं बनाया एंड बैलेंस ना बनाने की वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं काफ़ी दिक्कतों में थे, आपको हेल्प की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। कर सकते थे क्योंकि ये पावर में थे, लेकिन इनको लगता था कि लोग क्या कहेंगे।
अब ये चीज़ इतनी हावी हो गई कि ये भूल गए कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप इन मतलब ये आपको बिल्कुल दिलो जान से लगा के रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे या फिर मेरी इमेज। तो हो सकता है कि अब इनकी कुछ ये जो एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है, या तो एम्पररशिप चली गई है इनकी, या तो फिर ये मेंटालिटी ख़त्म हो गई है एंड अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है। क्योंकि वही चीज़ होती है कि या तो आप इस तरीके से मान जाइए या तो आपको उस तरीके से मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 आ गया है। 14 का मतलब टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि इनकी आंखें खुल गई हैं आपके जाने के बाद ही। इनको पता चला है आपकी वैल्यू, इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यहाँ पर 14 एंड 8 हो गया 22, मतलब 4 स्टेबिलिटी। मे भी आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, उसके बाद से इनकी लाइफ लड़खड़ा गई है, बैलेंस ख़त्म हो गया है, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, फाइनेंशियल इशू आ गए हैं। 4 आ गया था, 4 8 12 लटके हुए हैं आपके पार्टनर, ये इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है ये सब हो चुका है। आपके जाने के बाद इनको उल्टा लटकाया गया है, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली गई है, ऐसे नुकसान इनको झेलने पड़े हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया गया है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि आप पहले पेनफुल कंडीशन में थे, आपको स्टेबिलिटी दी गई है, ये पहले स्ट्रॉन्ग थे। इनको जो है मतलब देखिए क्या हुआ है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े कि जो इनकी पोजीशन थी वो आपको दे दी गई, जो आपकी हालत थी वो इनकी कर दी गई। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं होगा तो चीज़ें ख़राब होंगी। यही चीज़ आपको भी बताई जा रही है कि फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस करिए। अगर आपने ज़्यादा दिया तो वो चीज़ आपके लिए मतलब आपसे छीन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने को नुकसान पहुंचाएंगे तो डिवाइन के लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, खुद से ज़्यादा। जितना आप खुद को नहीं चाहते हैं उससे ज़्यादा ईश्वर आपको चाहते हैं। तो यहाँ पर 6 है, ये कौन सा कार्ड है भाई? ओके, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं आपके पार्टनर। 6 8 14 14 14, आप टेम्परेंस की एनर्जी में आए, इधर आपके पार्टनर भी टेम्परेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। इनको भी डिटैच रहना होगा हर चीज़ से, आपको भी डिटैच रहना होगा हर चीज़ से, तब ये बनेगा लवर्स का कार्ड, तब बनेंगे आप लोग बिल्कुल इक्वल ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड तभी होगा आपका यूनियन। तो अगर ये सब नहीं हुआ है तो आप करिए, एंड अगर कर रहे हैं तो फिर आपका यूनियन बस होने वाला है। ओके गाइज, जय माता दी।